साल 2026 में होली के समय एक विशेष खगोलीय घटना होने जा रही है, चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी बातें सरल भाषा में। ग्रहण की तारीख और समय। साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। इसी दिन होली का पर्व भी पड़ रहा है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा दोपहर लगभग 3:20 से शाम 6:47 तक ग्रहण काल रहने की संभावना है। समय में थोड़ा बदलाव स्थानीय पंचांग के अनुसार हो सकता है। यह कैसा चंद्र ग्रहण होगा? यह एक आंशिक चंद्रहोली चंद्र ग्रहण का समय 2026 होगा। इसमें चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा। पूरी तरह से चंद्रमा काला नहीं होगा, बल्कि उसका एक भाग प्रभावित रहेगा। सूतक काल कब से शुरू होगा? चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी सुबह के समय से ही सूतक मान्य हो सकता है। सूतक काल में पूजा पाठ, मंदिर दर्शन और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलिका दहन पर क्या असर पड़ेगा? होलिका दहन की तिथि 2 मार्च या 3 मार्च को लेकर चर्चा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भद्रा और ग्रहण काल को ध्यान में रखकर मुहूर्त तय किया जाएगा। कई पंचांग 2 मार्च की रात को होलिका दहन उचित बता रहे हैं। क्या होली खेल सकते हैं? चूंकि ग्रहण दोपहर के समय रहेगा, इसीलिए रंग वाली होली सुबह खेली जा सकती है। ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाना या खाना टालने की सलाह दी जाती है, धार्मिक मान्यता अनुसार। धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? ग्रहण के समय मंत्र जाप करना शुभ माना जाता है। एयूएम नमः शिवाय या विष्णु मंत्र का जाप किया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की शुद्धि की जाती है। जरूरतमंदों को दान देना पुण्यकारी माना जाता है। विज्ञान क्या कहता है? चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। इसका इंसान के जीवन या त्योहार पर कोई वैज्ञानिक दुष्प्रभाव सिद्ध नहीं है। इसे बिना किसी डर के देखा जा सकता है। आंखों पर कोई हानिकारक असर नहीं। निष्कर्ष: 3 मार्च 2026 को होली और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं। ग्रहण भारत में दिखाई देगा। सूतक काल और मुहूर्त का ध्यान रखना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक सामान्य खगोलीय घटना है। सूतक काल और पूजा कार्य। होली पर चंद्र ग्रहण 2026 जब लगता है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उससे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। आइए सरल भाषा में समझते हैं। सूतक काल कब से लगेगा? चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। यदि ग्रहण 3 मार्च 2026 को दोपहर में है तो सूतक सुबह के समय से प्रभावी माना जा सकता है। सूतक काल केवल उसी स्थान पर मान्य होता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। नोट: सटीक समय स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा बदल सकता है। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यता: मंदिर में प्रवेश और मूर्ति स्पर्श, नई पूजा, हवन या शुभ कार्य की शुरुआत, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य, भोजन बनाना। कुछ लोग ग्रहण से पहले पका भोजन तुलसी पत्ती डालकर रखते हैं। सूतक काल में क्या कर सकते हैं? भगवान का नाम जप, जैसे एयूएम नमः शिवाय। ध्यान और मंत्र जाप, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, भजन सुनना ग्रहण समाप्त होने के बाद। स्नान करना, घर की साफ सफाई, पूजा स्थान की शुद्धि, दान देना शुभ माना जाता है। किन लोगों पर सूतक लागू नहीं माना जाता? धार्मिक परंपरा के अनुसार छोटे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, गर्भवती महिलाओं पर हालांकि सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: विज्ञान के अनुसार सूतक काल का कोई शारीरिक या प्राकृतिक प्रभाव सिद्ध नहीं है। चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष: सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है। पूजा पाठ और शुभ कार्य रोकने की धार्मिक परंपरा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि की जाती है। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई नकारात्मक प्रभाव प्रमाणित नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां या होलिका दहन पर ग्रहण का प्रभाव पर भी विस्तार से जानकारी दे सकता हूँ। होलिका दहन और होली की तिथि 2026। साल 2026 में होली का पर्व खास रहेगा, क्योंकि उसी समय चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में तिथि और मुहूर्त को लेकर लोगों में काफी सवाल है। होलिका दहन कब है? फाल्गुन पूर्णिमा की रात 2 मार्च 2026 को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि की रात में किया जाता है। मुहूर्त तय करते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है। भद्रा में दहन वर्जित माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 मार्च की रात को भद्रा समाप्त होने के बाद शुभ मुहूर्त मिल सकता है।
सटीक समय के लिए स्थानीय पंचांग देखें। रंग वाली होली कब है? 3 मार्च 2026 को धुलेंडी रंग वाली होली मनाई जाएगी। इसी दिन दोपहर में चंद्र ग्रहण लगने की संभावना है। क्या चंद्र ग्रहण से होलिका दहन पर असर पड़ेगा? चूंकि ग्रहण 3 मार्च को दोपहर में है, इसीलिए 2 मार्च की रात को होलिका दहन पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 मार्च को रंग खेलने के समय लोग ग्रहण के समय का ध्यान रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता क्या कहती है? होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा की रात में किया जाता है। ग्रहण के दिन सूतक काल लागू होने से कुछ लोग धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धि की परंपरा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होलिका दहन की तिथि चंद्र पंचांग पर आधारित होती है। चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है और इसका त्योहार पर कोई वैज्ञानिक दुष्प्रभाव सिद्ध नहीं है। निष्कर्ष: 2 मार्च 2026 होलिका दहन, 3 मार्च 2026 रंग वाली होली, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। मुहूर्त और भद्रा का ध्यान रखना धार्मिक रूप से महत्व है।